बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आज बरोज़ बुध इमरान खान ने अब तक का सबसे खतरनाक बयान जेल से जारी कर दिया है। ईद से चंद दिन पहले उनकी तरफ से आर्मी चीफ का नाम लिया जाना, लंदन प्लान, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान होना और इस सब के अंदर बहुत सख्त बातें की गई। लेकिन आज इमरान खान ने उसी बयान की कॉन्टिन्यूएशन में, उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने बयानिए को कुछ और अहम तरीन बातें की हैं। ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी उरूज पर जा पहुंची है और अब इमरान खान साहब की रिहाई, जो कि बड़ी वाज़ेह नजर आ रही थी, यूं लग रहा है कि उसकी राह में भी बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और उस बयान के बाद इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ होता रहा, आज कप्तान ने सब कुछ बता दिया है। साइफर केस में भी इमरान खान साहब के साथ दोबारा हाथ हो चुका है। इसके साथ ही साथ आले शरीफ के लिए कुछ आसानियां तो हैं, लेकिन इस वक्त अंदर खाते नून लीग का जो फड्डा है वो भी बहुत ज्यादा उरूज पे जा पहुंचा है और अता तारड़ को अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ, अपनी ही जमात के लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में 3 फैसले आए हैं, लेकिन ये फैसले पीटीआई के हक में तो हैं। वे मैसेज है आले शरीफ को और नवाज शरीफ को, वो किस तरह से, उस पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। कुछ लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। वो असर आप किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं कि लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े। अब ज़रा खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, जो मीडिया फ्रीडम के ऊपर कदगने लगाई गई हैं, इस मुल्क के अंदर बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर भी बंदिशें। अब ट्विटर जो है, जिसे अब नया नाम एक्स है, उसकी बंदिश पर भी मैं आपको ये बता दूं कि सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्विटर की बंदिश से मुतल्लिक लिखा गया खत वापस लेने का हुक्म दे दिया है और ट्विटर और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने की। और इस सब के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वकील दरखास्त गुजार ने यह कहा कि वजारत दाखिला ने तस्लीम कर लिया है कि ट्विटर की बंदिश के लिए पीटीए को खत लिखा गया था, लेकिन ट्विटर की बंदिश की वजूहात नहीं बताई गई। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि वजारत दाखिला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि जी ट्विटर जो है वो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के अहकामात का पाबंद नहीं है और वो ये सब कुछ उस तरह से नहीं कर रहा कि जो हम कहते हैं, जो पाबंदियां हम कहते हैं वो लगाए, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया है। और ट्विटर का ना पाकिस्तान में कोई दफ्तर है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। इसकी बुनियाद पर और इस दलील की बुनियाद पर तो पाकिस्तान के अंदर फिर फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप सब कुछ बंद कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात भी करते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन फिर फैसले इस तर्ज पर होते हैं, इस तरह के होते हैं जो इस जानिब इशारा करते हैं कि जमहूरियत नाम की इस मुल्क के अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि जमहूरियत का बेसिक जुज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। अब ये सारी की सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी हुई है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम नवाज भट्टू हैं। उन्होंने इमरान खान के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की है और ये उन पर फट पड़ी है। मरियम रियाज भट्टू ने एक इंटरव्यू में बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज नहीं उठाई जा रही। उन्होंने कहा कि जजेस के खत पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। यह सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए बहुत तकलीफ दे है। अपने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले ज्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकेंगे। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे और वर्कर सब कुछ देख रहा है। मरियम रियाज ने यह दावा भी किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है। उनकी दरखास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। अब ये कंसर्न जाहिर बात है एक बहन के तौर पर बहुत जायज भी है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि इंसाफ का ना मिलना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस के अंदर ये वकला से ज्यादा निजाम अदल, और जब जज ने फैसला कर लिया हो, जब जज एक चीज सोच कर बैठा हो, तो फिर वकील की भी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये
कंसर्न एज अ फैमिली मेंबर, फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न किसी हद तक जायज तो है, लेकिन जाहिर बात है कि ये उस कदर लेजिटिमेट नहीं है जिस कदर बहुत से लोगों को शायद लग रहा हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वकला को कसूरवार ठहराना ज्यादती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े लेवल पे आपको पता है कि क्या हो रहा है, और जब जज ने फैसला कर लिया हो, जब जज ने सोच लिया हो, फिर पीछे कुछ बचता नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और आम तरीन खबरों का अहाता करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैजाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, और इस सब के अंदर इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि राना सनाउल्लाह इस वक्त किस तर्ज पर बात कर रहे हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर जावेद लतीफ से मुतल्लिक कहा है कि उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। अता तारड़ तो उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनकी बातों को बहुत संजीदा लेते हैं और उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग करके तस्वीर जारी करके ये मैसेज देते हैं कि जावेद लतीफ मेरी जुबान बोल रहा है। अब इस सब के अंदर अता तारड़ ने कहा कि राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की अपनी राय है, दोनों से गुजारिश है कि पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ राय करें, यानी जो आप सब कुछ सामने बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आप पार्टी के अंदर रहकर करें। अब ऑब्वियसली नवाज शरीफ ग्रुप इस वक्त हुकूमत से बाहर है, वो मजे नहीं ले पा रहा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने आए थे तो दूर पे रोटियों के रेट जो हैं वो चेक करने पे लगा दिया गया, उन्हें 16 रुपए या 20 रुपए, ये नवाज शरीफ साहब का कुल लेवल रह चुका है, तो वो फ्रस्ट्रेशन तो दिखाएंगे। और अता तारड़ साहब और बाकी लोग जो हुकूमत में हैं, वजारतों के मजे लूट रहे हैं, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा कि नवाज शरीफ साहब खुद कुछ हमला कर दें इस हुकूमत के ऊपर। अता तारड़ ने कहा कि वजीर आजम और काबीना पॉलिसी साजी और मईशत की बेहतरी के इकदाम कर रही है, मस्बत खबरों के पीछे बड़ी मेहनत है, पाकिस्तान की पजीराई हुई है, खारजा पॉलिसी की कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत सी इन्होंने बातें कही। लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर जो चढ़ दौड़े हैं, ये इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा है कि जावेद लतीफ की वो बातें जिन्हें ये कह रहे हैं सीरियस नहीं लेना, इनके पार्टी के कायद कह रहे हैं कि उन्हें सीरियस लिया जाए। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि इरफान सिद्दीकी ने एक और स्टेटमेंट देके ताकतवरों को नवाज शरीफ का मैसेज पहुंचा दिया है कि नवाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाले जाने का इम्कान है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में राय मौजूद है कि पार्टी को जुज वक्ती नहीं कुल वक्ती सदर चाहिए। नवाज शरीफ ने माजी में जावेद हाशमी को पार्टी सदर बनाया और फिर शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ इस वक्त अपने मिशन में मसरूफ हैं, मईशत की बहाली शहबाज शरीफ का मिशन है। इस सब के अंदर नवाज शरीफ जो हैं बहुत इम्कान है, और मुस्लिम लीग नून में राय है कि सदर अब शहबाज शरीफ ना रहें और नून लीग की सदारत नवाज शरीफ वापस संभालें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। इम्कान है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लेंगे, और पार्टी की राय है कि सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलग होने चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या मरियम नवाज से पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी वापस ले लेंगे चूंकि वो वजीर आला बनी है? ऐसा कुछ ये नहीं कह रहे, तो ये भी बात आपने जहन नशीन रखनी है। अच्छा, 3 हाईकोर्ट के आज के फैसले जो हैं वो पीटीआई के हक में हैं। अब आपको देख के शायद ये लगे कि शायद पीटीआई के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है, ये कहना बहुत गलत होगा और ज्यादती होगी। एक तो NA 81 गुजरांवाला राना बिलाल एजाज, NA 154 करोड़ पक्का लोधरा राना फराज नून, और PP 133 ननकाना साहब मोहम्मद आतिफ को दोबारा MPA बहाल किया गया है। और ताकतवरों ने एक झटके में मियां नवाज शरीफ के इनकलाब जो है उसे जरब लगा दिया और बताया है कि अगर ज्यादा चढ़ाई करने की कोशिश की और अगर इनकलाब आपके सर पे ज्यादा चढ़ गया है तो उसे जाहिर बात है हमें पता है कि हम उसे क्या करेंगे। और पंजाब की 29 और विफाक की 17 सीटों के लिए जहन साजी कर लो कि वो तुमसे ले ली जाएंगी। और इस वक्त जाहिर बात है इन पार्टी की कुल औकात तो ये है कि ये पार्टी एक गाड़ी के अंदर पूरी आ जाए जो इन्होंने सीटें जीती हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धमकी भी लगा दी गई है, और इसे पीटीआई के हक में नहीं, ये नवाज ग्रुप को एक मैसेज के तौर पर इस इकदाम को आपने जहन में रखना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ साइफर केस में जज साहब कल बदले बदले नजर आए और प्रोसिक्यूटर ने 3 से 4 दिन तैयारी का वक्त मांगा। अब तैयारी का जब वक्त मांगा तो जज साहब ने यह कहा अदालत के अंदर कल कि हम 1 महीने के का आपको टाइम दे देते हैं और सजा मुअत्तल कर देते हैं, सुकून से केस सुने। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम सिर्फ 1 दिन, कल अब ये दोबारा समाअत शुरू होगी। लेकिन अब हुआ ये है, एक तरफ तो आप ये देखें कि साइफर केस पहले लेट शुरू हुआ, 3:30 बजे केस सुनना शुरू किया और 4:30 बजे समाअत खत्म कर दी गई, सिर्फ 1 घंटा केस सुना। पहले ये बताया जाए, जाहिर बात है नईम पंजोता ने यह सवाल किया है कि केस लेट क्यों सुना और फिर खत्म कर दिया, और समाअत जो है वो अब 1 दिन नहीं बल्कि बुध के दिन आप समाअत मुलतवी कर रहे हैं, सोमवार के दिन पे, यानी आपने 4 दिन
एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि हुआ ये कि एफआईए प्रोसिक्यूटर को अपने दलाइल में आज मुश्किलात का सामना था और इस सब के अंदर बड़ी दिलचस्प चीजें हुई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 30 जनवरी 2024 को गवाहों पर जिरा मुकम्मल हुई और 31 जनवरी 2024 को मुल्जिमान का दिफा का बयान मुकम्मल हुआ। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि फैसला कब हुआ, तो एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 30 जनवरी को ही फैसला सुनाया गया। तो जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि 31 जनवरी को दिफा का बयान हुआ, तो एक दिन पहले 30 जनवरी को फैसला कैसे हुआ? प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पीछे मशवरा देने वाले बहुत हैं, उन्होंने मुझे गलत गाइड किया। तो प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि 30 जनवरी को दिफा का बयान हुआ और उसी दिन हमने फैसला सुना दिया। ये सारी चीजें आपके सामने है कि ये किस तरफ को एक इशारा है और क्या इस मुल्क के अंदर चल रहा है। अब जरा आ जाते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर साथियों से गुफ्तगू की है। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब की हालिया मुलाकात के अंदर शीशा भी था और यह भी दावा किया गया पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से कि ऊपर एक बल्ब लगा था, और ऐसे बल्ब मार्केट में भी आम बंदा भी खरीद सकता है, तो बड़ों के लिए क्या मुश्किल है, जिसके अंदर कैमरा लगा हो खुफिया, तो वो रिकॉर्ड हो रही थी। तो अब एक तरफ ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी तरफ सहाफियों के लिए भी एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। अडियाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया है। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। 9 फुट, एक बंदा 6 फुट का होता है, तो वो जो लंबाई है शीशे की दीवारों की और लकड़ी की दीवारों की, वो 9 फीट कर दी गई है। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए एसओपीज का हुक्मनामा चिस्पा कर दिया गया है। एसओपीज के मुताबिक मीडिया बानी पीटीआई और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा, यानी खान साहब से जो लोग हैं वो बात नहीं कर सकेंगे। एसओपीज के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल में दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है, यानी कि सहाफी अब इमरान खान साहब से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। गुज़श्ता गुफ्तगू में खान साहब ने, जाहिर बात है, मौजूदा चीफ जो है, नंबर 1 जो है, उनका नाम लिया और आज भी इमरान खान साहब ने कुछ बातें कही हैं। इमरान खान साहब आज अपनी अहलिया की तबीयत के मामले पर गुस्से में आए और बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट ना करवाने पर कहा कि यह सब कुछ जो एजेंसी है वो चीफ के कहने पर कर रही है और मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और गुज़श्ता समात पर इमरान खान साहब ने यह बात कही कि जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं नंबर 1 जो है उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। नाम लेकर इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि ये मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त डायरेक्टली मुलव्विस हैं। अब ये जो बयान है कि मैं मरते दम तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, नंबर 1 जो है इदारे के अंदर उनका नाम लेकर, ये एक बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।